दोस्तों, टेनिस क्रिकेट आप जो में से खेलता है, वो ये अगर चाहता है कि वो आके टेनिस क्रिकेट में बहुत जल्दी जैसे आप देखते हैं आउट होके चले जाते हो, तो उनको क्या प्रॉब्लम आती है, वो क्या गलतियां कर रहे होते हैं कि टेनिस क्रिकेट में आते ही वो जल्दी आउट हो जाते हैं और लंबा स्कोर नहीं कर सकते। आप में से हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वो आए और वो लंबे स्कोर करे और टेनिस बॉल में अच्छी जो है लंबी बैटिंग करके हिटिंग करके अपनी टीम को भी जितवाए। और जो आप गली मोहल्ले क्रिकेट जहाँ पे भी आप खेलते हैं ग्राउंड में, आपका एक नाम हो और आप एक बड़े प्लेयर के नाम से जाने जाएं। तो उसके अंदर आप 4 से 5 ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आप एक बड़े प्लेयर में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते। बाज़ औक़ात आप में टैलेंट होता है, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे होते कि कौन-सी ऐसी मिस्टेक है जो आप ज़्यादा कर रहे हैं और उसकी वजह से ही आप आउट होके चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सब बताऊँगा। तो इसके अंदर ख़ास तौर पे चौथा और 5वां पॉइंट जो है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी सुनिएगा और पूरी वीडियो को गौर से देखेंगे तो तभी जाके आपकी वो चारों पाँचों मिस्टेक दूर होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहूँगा सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की ज़बरदस्त टिप्स और टेक्निक्स और व्लॉग्स क्रिकेट के हवाले से मिलते रहें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले पॉइंट को। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले जब आप बैटिंग पे आके खड़े होते हैं, देखें सबसे पहले जब आप क्रीज पे आके खड़े होते हैं, तो पहली चीज़ आपके हाथ में सबसे पहले बॉल होने से पहले जो होती है वो होता है आपका बैट। अगर आपका बैट जो है वो परफेक्टली है, उस पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो जभी आपको जाकर आप अच्छे शॉट खेलेंगे। उसके लिए आपका अपना पर्सनल बैट होना चाहिए। पर्सनल बैट से मुराद इसलिए कहूँगा कि जब आपका पर्सनल बैट होगा तो उससे आप प्रैक्टिस करते हैं जब बैटिंग के, तो आपके हाथ पे उसका वेट, उसकी उसकी ग्रिप, उसकी जो भी आप उसको समझ सकते हैं कि इसमें किस जगह से स्ट्रोक अच्छा है, कहाँ से आप शॉट खेलेंगे, किस जगह से लाएंगे, कितना इसका लॉन्ग हैंडल है, यानी उस बैट की सारी चीज़ आपके माइंडसेट्स के साथ मैच कर रही होगी। तो बैट जो है हमेशा लाइट वेट लें, कभी भी ज़्यादा वजन ना लें, क्योंकि ज़्यादा वजन के चक्कर में जो है खासतौर पे टेनिस क्रिकेट में तो ज़्यादा वजन चल नहीं सकता। और अगर आप जो है बैट जो है आजकल मुख्तलिफ किस्म के भी आ रहे हैं, फाइबर के भी आ रहे हैं, इस तरह के प्लास्टिक बैट्स भी आ रहे हैं और लकड़ी में भी अच्छे क्वालिटी के लाइट बैट आ रहे हैं, वो इस्तेमाल करें। और कोशिश करें अपना एक बैट रखें या कम से कम 2 बैट आप अपने पास रखें और हमेशा उन्हीं से प्रैक्टिस करें और मैच में भी उन्हीं से खेलें। तो क्योंकि आप जब बैट किसी और का यूज़ करने लग जाते हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम आता है। तो ये हो गई पहली चीज़ कि बैट आपका लाइट वेट होना चाहिए और आपका पर्सनल होना चाहिए जिसपे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई भी हो, क्योंकि उस बैट के साथ आपका शॉट खेलना है वो आप बहुत अच्छी आपकी मेमोरी उसके साथ एडजस्ट हुई भी होती है। ये हो गई पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट आज का है, वो है आपका जब आप आके बैट अच्छा चूज़ कर लेते हैं तो सेकंड चीज़ आपकी हो जाती है, वो है आपका बैट अच्छा होने की वजह से आपकी बैट स्विंग, कि आपका जो बैट स्विंग है, यानी कि बैट को यहाँ से ऊपर से लाकर तेज खेलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि टेनिस क्रिकेट के अंदर आपको पता है आते ही पहली बॉल से आपने छक्के मारने होते हैं। उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप आके लंबी सेट हों और 10 ओवर खेलें और फिर सेट होने के बाद मारें। आपने बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि जाते ही पावर हिटिंग करनी होती है। तो आपकी जो बैट स्विंग है, वो जितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई भी होगी, उतना अच्छा आपको टाइमिंग करना और आपको बॉल को आते ही हिट करना आसान होगा। अगर आपका बैट स्विंग की प्रैक्टिस नहीं होगी, बैट स्विंग तेज़ नहीं होगा आपका, तो फिर आप बॉल को मिस करेंगे, मिसजज करेंगे। तो ये प्रैक्टिस लाज़मी आपकी बैट स्विंग की होनी चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है इसमें, वो है आपका वो है आपकी बैट की ग्रिप। क्योंकि पहली चीज़ आपको मैंने बता दी, बैट आपका लाइट वेट होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपका बैट स्विंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए और तीसरी जो चीज़ होती है, वो जो मिस्टेक हो रही होती है, वो होती है आपकी गलत बैट ग्रिप। आप जो है बहुत नीचे से इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ये हैंडल यहाँ पे आपको ये देखें हैंडल यहाँ पे आके ऐसे फँसता है आपका, और जब ये हैंडल यहाँ पे फँसता है तो मोस्टली बैट्समैन जो है यहाँ पे बैट फँस जाता है, जिसकी वजह से वो मिसजज करते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। तो ये हैंडल को नीचे पकड़ने की वजह से ये हैंडल यहाँ पर आके फँसता है। तो ये मिस्टेक छोड़ें, आप बहुत ज़्यादा नीचे से नहीं पकड़ें। अब आप सोच रहे होंगे कि बैट को कहाँ से पकड़ना है और किस जगह से पकड़ना है। देखिए मोस्टली जो बैट्समैन हैं, अच्छे जो प्लेयर हैं, उनको मैंने यही देखा है और मैं भी खुद भी जो खेलता था वो बिल्कुल नीचे से नहीं, तकरीबन 1 से 1.5 इंच इसको फासला देकर यहाँ से आप बैट को पकड़ें। इससे फ़ायदा होगा कि बैट की जो रेंज होगी वो आगे तक होगी, ठीक है? आपका बैट जो है वो दूर की बॉल तक वो खेल सकेगा और जो आपका ये इश्यू है कि आपका हैंडल यहाँ फँसता है, ये भी उससे ख़त्म होगा। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करके देखें। और कुछ बैट्समैन तो ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल इसके बॉटम के करीब से इसको बैट को पकड़ के खेलते हैं, लेकिन मोस्टली ये वो खेलते हैं जिनकी हाइट लंबी होती है। तो जो जिनकी हाइट ज़्यादा लंबी नहीं होती, वो इस तरह से नहीं खेलते, नहीं उनको मुश्किल पेश आती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप इसमें से किस पर खेलने के आदी हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप लॉन्ग हैंडेड इस तरह यहाँ करीब से पकड़ के आपको ईज़िली छक्के लग रहे हैं, तो आप उसी को रखिएगा, चेंज मत कीजिएगा।
हमेशा उस चीज़ पर जाएँ जो आपकी यूज़्ड टू होती है, जिसमें आपको ईज़ी लग रहा होता है शॉट खेलना, ठीक है? टिप्स देने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको आपकी आदत से छुड़वा दूँ, अगर वो आदत आपको छक्के लंबे लगाने पर आसानी से वो हो रहा है उसमें, तो आप उसी को कंटिन्यू करें, ठीक है? लेकिन अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, आप गलती ये कर रहे थे कि यहाँ से पकड़ रहे थे और आपका बैट लेट आ रहा था, इस वजह से आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको थोड़ा-सा नीचे से करके पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए तो उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है? ये हो गई आज की तीसरी टिप। अब तो बैट की सारी चीज़ें हो गई, चौथी चीज़ होती है आपका बैटिंग में गलत खड़ा होना। बहुत सारे बैट्समैन होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेग साइड पे खेलने की वजह से उनको उनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि जो बॉल भी आएगी उसको मैं लेग साइड पे खेलूँगा। तो ये भी एक मिस्टेक है, हमेशा वो यहाँ पे यूँ खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से बॉलर जो होता है वो पहले से आपको जज कर लेता है कि आपका स्टांस ऐसे है। तो वो आपको बजाय मिडिल स्टंप पे बॉल देने के, वो आपको ऑफ स्टंप के पास यहाँ तेज़ यॉर्कर कराएगा, तो आप फँस जाओगे। तो ऐसी किसी गलत टिप्स को सुन के मत इस तरह खड़ी होइएगा। बहुत सारे लोग इस तरह वीडियो में बता रहे होते हैं कि इस तरह से यूं खड़े हों टेप बॉल के अंदर, ये रॉन्ग है, ये गलत तरीका है। ना ही आपने हार्ड बॉल की तरह यूं खड़ा होना है और ना ही आपने यूं खड़ा होना है, ये दोनों तरीके गलत हैं टेप बॉल के अंदर, टेनिस बॉल के अंदर, क्योंकि इसमें आप लेग स्टंप पे तो खेल पाएंगे, ऑफ स्टंप की बॉल जो अगर तेज कराने पर बॉलर आ गया तो आपकी बैटिंग बेकार है। आपने खड़ा कैसे होना है, आपने दोनों की चीज़ों के दरमियान की चीज़ को लेना है, और वो है आपका हल्का सा इस जगह को, पाँव को इधर भी रखना है और इस चीज़ को थोड़ा सा सीधा भी रखना है, ताकि जब आपके पास फास्ट बॉलर वहाँ से ऑफ स्टंप पे बॉल करे तो आप उसको ऑफ स्टंप पे भी शॉट खेल सकें, आपकी बॉडी दोनों तरफ चल सके। तो ये है इसका प्रॉपर तरीका, और विकेट के सामने रहकर विकेट को एक्सपोज नहीं करना है आपने। ये है चौथा तरीका। और पांचवी चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, हर चीज़ की, कि स्पोर्ट्स का कोई भी चीज़ हो, वो है आपकी डेली की प्रैक्टिस। आपने डेली प्रैक्टिस करनी है, आपने छोटी पिच से बॉल करवाना है। अगर मैचेस के अंदर 22 कदम की पिच है तो आपने 16 या 18 कदम से प्रैक्टिस में अपने पार्टनर को लेना है और छोटी पिच पे उसको तेज़ बॉलिंग कराएं। जितना उसमें आप तेज़ बॉल से खेलेंगे उतना आपको फास्ट से फास्ट बॉलर को खेलने की आदत बनेगी, और इससे आप देखिएगा आपकी बैटिंग में कितना फ़र्क आएगा। जब आप मैच में उतरेंगे तो आपको उसकी बॉलिंग बहुत हल्की लगने आएगी, आपकी बैटिंग एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी इस वाले पॉइंट से जो मैंने आखिरी बताया है। तो ये सारी पांचों चीज़ों को करके देखो, देखना आपकी बैटिंग बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी और आप लंबे छक्के मारेंगे, आप देर तक बैटिंग करेंगे और जल्दी आउट होना खत्म हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगेगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो, कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।